अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा यार, मैं ना एक वीडियो पहले बनाई थी जैन इनटेक पे कि जैन इनटेक बेहतर है और कहाँ तक बेहतर है। वो मैंने ओवरव्यू दिया था कि किस वजह से जैन इनटेक को ज़्यादा बेहतर करार देते हैं। ठीक है, आज मैं आपके साथ फैक्ट्स पे बात करूंगा कि जैन इनटेक अगर बेहतर है तो वो उसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, वो उसको क्यों प्रेफर किया जाता है और अगर उसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं जैन इनटेक में, जो आप जो है ना वो जैन इनटेक में जो बाकी इनटेक्स में आप ले सकते हैं लेकिन जैन में नहीं ले सकते। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें ना जैन इनटेक में आने का फ़ायदा, सबसे पहला जो फ़ायदा है ना वो ये है कि यार जब आप जैन इनटेक में आते हैं ना, आप जैन फेब में आए, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और आगे आपको 2-3 माह के बाद आपको समर ब्रेक मिल जाती है। समर ब्रेक मिलने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें 3 मंथ होते हैं आपके पास। उसमें आप तो एक तो सेटल हो सकते हैं अच्छे तरीके से, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा होती हैं, आप फुल टाइमर्स हो जाते हैं। जो कि आपने आपकी हाफ ही है ना वो आप अगर आप मेहनत करते हैं ना तो हाफ या हाफ से ज़्यादा आप निकाल लेते हैं, तो आपके पूरे अगले साल की आपकी जो फ़ी है ना वो उसकी टेंशन आपको ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को इवन जॉब नहीं भी मिली होती या उनको सिर्फ एक आध जॉब मिली होती है जिससे उसका पूरा पूरा गुजारा हो रहा होता है, तो समर में आपके पास ये चांस होता है कि आप डिफरेंट वेयर हाउसेज में जाके अपनी जॉब अवेल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि ये जो ज़्यादातर वेयर हाउसेज है ना ये फुल टाइमर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब आप फुल टाइमर होते हैं तो आपके पास जॉब की अवेलेबिलिटी वो बढ़ जाती है। अब दूसरी चीज़, इसमें कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, बेहतरीन है। जैन इनटेक में मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपकी जो डिग्री ड्यूरेशन है ना वो 1.5 साल का कर देती हैं। तो आपको जो टोटल वीज़ा मिलता है ना वो आपका जो हमें मिला है वो मिला है 16 मंथ का। तो जैन इनटेक में आने वाले स्टूडेंट्स का ये सीन होता है कि उनको जो वीज़ा मिलता है ना वो मोस्टली मोस्टली होता है 18 से 20 माह का। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार डिग्री से जल्दी जान छूट जाए तो बेटर है, लेकिन कुछ कहते हैं कि यार हमने फ़ी जो पे करनी है ना उसमें हमें ज़रा रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जो हमने फॉर एग्जांपल किसी की रिमेनिंग है 7,000 8,000 मास्टर्स के लिए, तो वो जो आपने 1 साल में या 16 मंथ के ड्यूरेशन में पे करनी होती है वो आपकी फ़ी आपको 18 से 20 माह का टाइम मिल जाता है। तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाता है मैनेज करना, और यूके में आपका स्टे भी बढ़ जाता है ओबियसली। तो ये वो दो चीज़ें जो जिनकी बेस पे इसको बेटर कहा जाता है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इससे नेक्स्ट चीज़ आती है कि पाकिस्तान से जो डिग्री कंप्लीशन है ना वो भी बड़ी मैटर करती है। अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो आपको समर के बाद फ्री करती हैं, डिग्री देती हैं। तो उसके बाद आपके पास आ रही होती है सितंबर इनटेक। सितंबर इनटेक में फिर वो अवेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिन यूनिवर्सिटीज़ ने तो जैसे समर से पहले आपको फ्री कर दिया होता है, वो स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं कि वो जो है ना अर्जेंट बेसिस पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर लेते हैं और अपनी डिग्री अप्लाई कर लेते हैं, वो सितंबर इनटेक के लिए कोशिश कर लेते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिग्री अर्जेंट बेसिस पे देने में भी बहुत टाइम लगाती हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो है ना वो टाइम बेस्ट होता है कि उनको डिग्री मिली है, सितंबर इनटेक का 1-2 माह रह गए हैं, आप नहीं अवेल कर सकते तो जैन इनटेक में आप आ सकते हैं। जैन इनटेक में एक ये ड्रॉबैक है कि जैन इनटेक में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको जो प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं वो कम होते हैं। वो एज़ कम्पेयर टू जो सितंबर इनटेक है वो उसकी निस्बत बहुत कम ऑफर करती हैं, तो वो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है थोड़ा बहुत। बाकी जैन इनटेक बेहतरीन है। इसके अलावा अगर बात करें कि जैन इनटेक को क्यों बेस्ट कहा जाता है, उसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि यार ना अब यूके का जो वेदर है ना ये बहुत चेंज हो रहा है। तो यहाँ मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी
कि गोरे जो एक बंदा 60 साल से 50 साल से 40 साल से मुसलसल इसी वेदर में रह रहा है ना, तो वो ये प्रेफर नहीं करता। अब इनका क्या होगा कि ये ज़्यादातर जो अभी रिटायरमेंट की एज में गोरे हैं या थोड़ा सा उकता जाते हैं ना इस वेदर से, सेम वेदर देख देख के, वो क्या करेंगे, वो यहाँ से निकलेंगे। अब वो कहीं और चले जाएंगे तो आपकी जो माइग्रेशन है वो बढ़ेगी, लोग यहाँ से निकलेंगे, वैकेंसीज खाली होंगी। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, वो पार्ट टाइम, क्योंकि वो परमानेंट तो छोड़ के जा नहीं ना रहे होते हैं, उन्होंने वापस भी आना होता है, तो वो फिर पार्ट टाइमर्स को प्रेफर करते हैं, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, वहाँ पे जॉब देते हैं। तो जैन इनटेक के हिसाब से ये भी एक इफेक्ट पड़ता है। जो स्टूडेंट दिसंबर में आ जाएंगे, क्योंकि लोग ज़्यादातर दिसंबर में यहाँ से मूव होंगे, जो दिसंबर के लास्ट तक आ जाएंगे उनके लिए जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। और इसके अलावा अगर बात करें, एक और चीज़ भी है जैन इनटेक के हवाले से। अब पहले तो लोग छोड़ के जाएंगे ना, अब आप जैन फेब में आ गए, मार्च में मौसम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मार्च अप्रैल तक ना आप अभी आके सेटलमेंट की तरफ जा ही रहे हैं, जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, कुछ को तो आते साथ मिल जाएंगी। अगर कोई रह भी जाएगा ना, तो एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार जॉब मिलती नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार जॉब मिलती है, लेकिन बात ये होती है आपकी एफर्ट्स पे भी बड़ा डिपेंड करता है, आपकी लक पे भी बड़ा डिपेंड करता है, आपके उस टाइम ड्यूरेशन पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप कब यूके में एंटर हो रहे हैं, और आपके रेफरेंसेस पे भी बड़ा मैटर करता है कि आप किन के साथ रह रहे हैं या किन के थ्रू आ रहे हैं, कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है। जॉब इस जगह पे अगर किसी को कोई भी जानने वाला नहीं है ना, जॉब उसे भी मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि एक बंदे को दूसरे या तीसरे हफ्ते जॉब मिल गई है, एक को क्या हुआ है कि यार 1 महीना लग गया या 1.5 महीना लग गया। बस फर्क यहाँ पे आता है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बंदा 3-4 महीने मुसलसल वो फ्री बैठा रहे, मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है। सोशल मीडिया पे ऐसे मिलते हैं तो वो अलग बात है। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं, तो बात ये है कि यार जब मौसम यहाँ का ठीक होगा ना, तो जिन कंट्रीज का मौसम गर्म होता है ना, फिर वो इधर मूव करते हैं। मतलब ये है कि आपका टूरिज्म का जो सीजन है ना, वो स्टार्ट हो जाता है यूके का। तो जब वो स्टार्ट होता है ना, फिर भी जॉब अवेलेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये वो 4-5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी जो जैन इनटेक है उसको कहा जाता है कि ये मच बेटर देन सितंबर इनटेक और मई जून इनटेक। और किसी लिहाज से ये बेहतरीन है भी, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर को देखा जाए तो इसमें इसमें और एक और भी चीज़ है ना, ये जैन इनटेक में स्टूडेंट्स कम आते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आते हैं ना यूके में, वो सितंबर इनटेक होती है। तो जब बहुत ज़्यादा रश पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा अचानक से, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स को जॉब अवेल करने में थोड़ी मुश्किल आती है। अब जैन इनटेक में एक तो ये फैक्टर्स भी हैं, दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स कम आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कम कोर्स ऑफर करेंगी, ठीक है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो सितंबर इनटेक में लैंड करेंगे। तो इसका ये भी होता है कि कम स्टूडेंट आएंगे तो उतनी जॉब्स ऑलरेडी होंगी, हर स्टूडेंट को इजीली मिल जाएगी। और जाहिर है ये दूसरे फैक्टर भी साथ इन्वॉल्व होंगे और ये भी फैक्टर होगा। तो इस लिहाज से जैन इनटेक बेस्ट है। बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।